आने वाले विधानसभा के उपचुनाव के मद्देनज़र सभी पार्टियों की अपनी पुख्ता तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी ने भी अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। अभी 6 सीटों के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके प्रभारी नियुक्त किए गए। मज़ेदार बात यह है कि कटहरी विधानसभा से शिवपाल यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई, वहाँ पर रणनीति के बनाने के रूप में उन्हें वहाँ पर भेजा गया है। और दिलचस्प ये है कि वही कटहरी सीट है जहाँ से सीएम योगी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन्होंने खुद अपने ऊपर वहाँ पर जिम्मेदारी ले रखी है। अब एक तरफ सीएम योगी हैं और दूसरी तरफ सपा से शिवपाल यादव हैं। क्या कुछ क्लैश होने वाला है, क्या कुछ निकल के वहाँ से आएगा, इस बीच में चर्चा करेंगे हमारे साथ शैलेंद्र जी। क्या लगता है कि ये कैसा दिलचस्प एक लड़ाई वहाँ पर मिलेगी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम जो देखते हैं अभी हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान जो है दोनों लोगों के बीच में एक हंसी मजाक वाला हुआ था। वो बोल रहे थे, अरे चाचा के साथ तो हमेशा धोखा होता है चाचा। तो वो जब शिवपाल जी आए तो उन्होंने बोला कि 3 साल आपके साथ रहे, धोखा तो आपने हमें भी दिया। हाँ, मतलब नहीं, हमने आपको धोखा दिया, आप इंतजार करते रह गए। चर्चा थी कि वो शायद बीजेपी में जाने वाले हैं। तो देखिए, कटहरी की अगर बात करें तो आज एक बात और हुई है। जैसे प्रभारी तो नियुक्त हो गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार दे दिया अमित कुमार वर्मा के रूप में। ऐसी खबर है, फोटोज़ भी आ गया है कि वो बसपा सुप्रीमो मायावती से मिले हैं। अब समाजवादी पार्टी का जो है जो समीकरण जो बन रहा था, जैसे चर्चा ये थी कि लालजी वर्मा की बेटी जो छाया वर्मा है, एक बार वो जो जलालपुर से चुनाव लड़ चुकी हैं, हज़ारों वोट से कम हारी थी, वो उम्मीदवार हो सकती हैं। फिर ये भी आया कि हो सकता है उनकी पत्नी लालजी वर्मा की उम्मीदवार हो सकती हैं। तो अभी तो यही चर्चा थी। एक नया नाम और तेजी के साथ उभर रहा था, भीम निषाद का, जो सुल्तानपुर से उनको लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था। वो आखिरी क्षण में उनको हटाकर जो रामभुआल निषाद गोरखपुर से लेकर आए और उनको लड़ा दिया था जी। शिवपाल के आने से ये जान लीजिए कि इस सीट को शिवपाल को देने का मतलब ये है कि अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला है, तब जब मुख्यमंत्री खुद दोनों सीटों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लिए हैं। शिवपाल को हमेशा कार्यकर्ताओं वाला नेता बोला जाता है ना। कार्यकर्ताओं को कैसे मैनेज करना है, क्या बोलना है उनसे। आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी के साथ उनके जो मतभेद थे, और इसके मतलब ये मतभेद के बाद जो है लगातार वो लोगों से मिलते रहते थे। मतलब अपनी पार्टी बनाई थी, तमाम लोगों जो सपा से खुश नहीं थे अपने साथ में मिलाए हुए थे। उसमें कटेरी से अम्बेडकर नगर से काफ़ी लोग थे, है ना, जो समाजवादी पार्टी से एस्टेब्लिश नहीं होते थे, और वो चले जाते शिवपाल की तरफ। प्रगतिशील समाजवादी, हाँ, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। तो और बाद में भी सपा के साथ आए, अभी भी भाई बड़े नेता चाचा उनके तो है ही हैं। तो कुल मिला के ये है, ये पूरा मुकाबला जो है अब सीधे शिवपाल यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ होने वाला है। और उम्मीदवार कोई भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये अभी अब देख रहे हैं कि सीएम योगी इस बीच में अपने ही जो है गठबंधन के लोगों के निशाने पे रहे, दिल्ली तक दौड़ लगी, बहुत कुछ हुआ। इस बीच में ऐसा लगा कि उनका राजनीतिक भविष्य लड़खड़ा रहा है। उपचुनाव काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि सीएम योगी का भविष्य आगे अब कहाँ तक जाएगा। अखिलेश ने सीधा निशाना किया है कि इनको आगे नहीं जाने देना है, और शिवपाल यादव को कटहरी भेजकर उनकी मंशा ये साफ है कि सीएम योगी को किसी न किसी तरीके से रोकना है, क्योंकि शिवपाल यादव बहुत बड़े संगठन करता है, अच्छा काम किया है संगठन में रहते हुए। तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उनकी जो बनी, तो आप बता रहे हैं अम्बेडकर से बहुत ज़्यादा लोग उनसे जुड़े भी। तो मुझे लगता है, क्या आपको लगता है कि जैसे ये सवर्ण वोटर खास तौर से वो उनके निशाने पर रहने वाला है क्या? ऐसा नहीं है। शिवपाल यादव कभी उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं किए हैं। लोग बताते हैं भाई, अब है क्या ना कि जैसे अगर विपक्ष को अगर कोई बात अगर कहनी है, सामने वाली बुराई करनी है, तो आजकल सपा के बारे में या बिहार में राजद के बारे में क्या बोलते हैं, MOI बोल देते हैं, मुसलमान और यादवों की पार्टी। ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव में तो काफ़ी कुछ मतलब समझ में आ गया है, कैसे पूरा अखिलेश यादव ने पूरी प्लानिंग की, उन तमाम जातियों को आगे किया। असल में 2012-2017 में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को हार मिली, और इसके बाद फिर 19, और उसकी अगर सपा की अगर बात होती है वोटिंग पैटर्न की और उनके कैडर वोट की, तो यादव के बाद जो है OBC उनको ठीक ठाक वोट देता था, साथ में सवर्णों में क्षत्रिय समाज उनके ठीक ठाक रहते थे। 3-4 तो कैबिनेट मंत्री थे, है ना, बाकी राजा भैया निर्दलीय थे। इतना कुछ जिला पंचायत अध्यक्ष कितने होते थे क्षत्रिय समाज के, बहुत सारे ब्लॉक प्रमुख होते थे, संगठन में उनको जगह मिली हुई थी, MLC थे, और दुनिया भर के जो निगम वगैरह होते हैं यहाँ मंत्री बन के टहल रहे थे प्रोटोकॉल लेकर। ये सब मैनेजमेंट का काम है और था। लेकिन जैसे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है पूरा जो क्षत्रिय समाज भाग गया उधर।
मतलब बीजेपी के साथ गया, तो बीजेपी का वोटर नहीं है। इसी कटेरी विधानसभा से हम और आप दोनों लोग हैं, यहीं बीजेपी जो है 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 वोट उसको मिलता था। वही लोग वोट करते थे जो उनके कैडर है, और वही कैडर बाद में कुछ सपा से आ गए, कुछ बसपा से आ गए, कुछ कांग्रेस से आ गए, एक नई भाजपा उभरी, और जिस तरह से उसने जो हिंदुत्व का जो पॉलिटिक्स होता है उसको आगे बढ़ाया, उसके साथ लोग जुड़े, और युवाओं का बड़ा वर्ग जो है अब जिस तरह से पोलराइजेशन का समर्थन में उतरा है या है, उनकी मनोदशा ऐसी है, तो वो उनके साथ जुड़ा। तो लेकिन अगर अंबेडकर नगर की बात करें, कटहरी की बात करें, तो अभी भी वहाँ पर ओबीसी तबका है और खासतौर पर SC/ST तबका है, और उसको बीजेपी का कोई सीट नहीं मानी जाती है। वो जैसे कि आप कह रहे थे कि 91 में जीती है, और शिवपाल और योगी मुकाबला, मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये मुकाबला वैसे ही होने वाला है जैसे हम बाई इलेक्शन में मुकाबले होते हैं। जैसे वो निरहुआ जीत गए आजमगढ़ से, है ना, जैसे रामपुर में बीजेपी जीत गई, कल्पना आप कर सकते हैं जी। है तो उपचुनाव वही होने वाला है, और पूरी साख जो है योगी आदित्यनाथ की इस बात पर निर्भर है कि जिस तरह से उनके खुद के लोग निशाना बना रहे थे। बताइए, मामूली विधायक जो है बोल रहा है कि ऐसे भाई, ये बात सही है कि बीजेपी की जो मजबूती है वो है कंट्रोल, है ना, जिस तरह से वो कंट्रोल करती है चीज़ों को, है ना, उसमें कुछ कभी कभी जब आप ताकतवर होते हैं तो अच्छा परिणाम आता है, धीरे धीरे जैसे कोई परिणाम आया, कमज़ोर हुए तो आपके पास उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं। वही हुआ है लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह योगी। लेकिन ये है कि मेरा मानना है कि मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, और ख़ासतौर पर जिस तरह बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार दिया है, समाजवादी पार्टी का समीकरण खराब हो गया है। अब बहुत मुश्किल है, मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि अब लालजी वर्मा के परिवार से जिनकी चर्चा हो रही है उम्मीदवार ना ही हो। बाकी शिवपाल प्रभारी बने हैं, 1-2 दिन में वो जाएंगे, फीडबैक लेंगे, इसके बाद डिसाइड होगा किसको उम्मीदवार बनाने वाले हैं। शुरुआत में ऐसा देखा गया था कि जब CM योगी ने मिल्कीपुर और कटहरी की जिम्मेदारी ली, उसके बाद से राजनीतिक समीकरण बनने और बिगड़ने लगे। उनके वहाँ पर मौजूदगी से बाकी दलों में चिंता और घबराहट का माहौल है, और उसकी वजह से अभी जैसे बसपा ने अपना प्रत्याशी वर्मा के तौर पर वहाँ उतार दिया, इससे बहुत कुछ समीकरण बिगड़ गए जो बनने वाले थे। फिलहाल वहाँ की स्थिति जैसा आप शैलेंद्र जी बता रहे हैं कि ऐसे ही जैसे बाई इलेक्शन में अक्सर होता रहा है। और दूसरी बात है, वहाँ पर CM योगी की साख का भी सवाल है, सरकारी मशीनरी का भी अपना जो उनका जो मुद्दा रहा, जैसे बाई इलेक्शंस वगैरह होते हैं, सब वही सब होने वाला है, कुछ भी उसमें अलग नहीं है। ये है कि शिवपाल अगर वहाँ प्रभारी हैं तो अब मुकाबला थोड़ा सा दिलचस्प हो जाएगा। बिल्कुल बने रहें आप भी हमारे साथ। कटेरी विधानसभा और उपचुनाव से जुड़ी तमाम सीटों पर जो भी जानकारियाँ होंगी आपको देते रहेंगे, और देखते रहिए अनादि TV उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।